जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं अजय शर्मा आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये जो हमारा वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। भाई मोटे मोटे हमारे पास 4 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, हमें जरब क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा आसान सा तरीका। यदि आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आप 4 महीने में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई कर सकते हो। और ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेटों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहली बार भी जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अभी पीजी अपेयरिंग में, जिन्होंने अभी पीजी में एडमिशन लिया है, जून 2024 में पहला एग्जाम देने वाले हैं। उनका ज्योग्राफी का बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है, मतलब अभी वो ज्योग्राफी को पढ़ना ही शुरू कर रहे हैं जरब के टारगेट के साथ, लेकिन उनको जरब क्वालिफाई करना है। तो ओवरऑल यदि आपको जून 2024 में हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। मेरा हाईएस्ट स्कोर था 99.999 परसेंटाइल, जिसको हम ओवरऑल कह सकते हैं सेकंड रैंक। तो मेरी ओवरऑल सेकंड रैंक थी। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो अभी एग्जाम हुआ था उसके लिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला था। हमारे बैच से टोटल 41 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ है। हमारे बैच के जो टॉपर हैं उसमें एक मयंक, सुमित और मुन्नीस, ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 80% का स्कोर हुआ है। भाई लोगों, हमारे इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच में टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। तो यदि आप जून 2024 में इनकी तरह बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ये वीडियो आपका हर हाल में जो जरब का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही गजब तरीके से मदद करने वाला है। ठीक है, तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो, बहुत सारे लोग दिमाग में ये सोच रहे हैं कि यार हम तो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ का, हमारा ज्योग्राफी का बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है, हम ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े। हमने कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अब तक ग्रेजुएशन कर रहे थे मैथ साइंस से, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से थे, उन्होंने पहली बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पीजी में एडमिशन ले लिया, अब उनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं पिछले 2-3 साल से लगातार नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है और उनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, उनके ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो हर बार ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने में पॉइंटों से फेल हो जाते हैं। तो ओवरऑल प्यारे साथियों, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है मात्र 4 महीने की तैयारी से, तो बिल्कुल 100%, यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो ना, तो मात्र 4 महीने की तैयारी से आप बहुत ही गजब का स्कोर कर सकते हो, बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 4 महीने बहुत अच्छा खासा टाइम है। 4 महीने में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है, फिर चाहे आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लेकर नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कैसा भी बैकग्राउंड क्यों ना हो। ठीक है, अब प्यारे साथियों, जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ हमारे यहां पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चल रहे हैं। यदि आप ये गारंटी बैच के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो प्यारे साथियों, आप हर हाल में जून 2024 में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। और प्यारे साथियों, ये हमारा जो गारंटी बैच चल रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, इसमें हम इस आसान तरीके को बहुत ही गजब तरीके से फॉलो करते हैं और उसी की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। आप यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो और वो भी मात्र 4 महीने की तैयारी से, तो आपको
4 अति महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और आपको उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला होता है पेपर लेवल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, मतलब आपको किस लेवल से तैयारी करनी है। दूसरा, आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। तीसरा, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो ना वो बहुत ही सिलेक्टेड होना चाहिए, मतलब ऐसा कंटेंट होना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हो। और चौथा अति महत्वपूर्ण वो है रणनीति, आपकी प्लानिंग भी बहुत गजब की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो गारंटी बैच चल रहे हैं इसमें हम इन चारों का बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं भाई। पेपर पैटर्न पर बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं, पेपर के लेवल पर बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं कि फिलहाल में क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। और हम यहाँ पर एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। हमारा सबसे मेन टारगेट है भाई स्कोर को बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी टारगेट नहीं है। हमारा सबसे मेन टारगेट रहता है गारंटी बैच में कि हमें कैसे भी करके अपने स्कोर को बढ़ाना है, हमें जेआरएफ तक पहुंचना है, हमें ओवरऑल टॉप रैंक से जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हम एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति को फॉलो करते हुए यहाँ पर तैयारी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही शानदार वाला सिलेक्टेड ऐसा स्मार्ट कंटेंट पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को आप ठीक करके बहुत ही गजब का स्कोर करके अपने जेआरएफ के सपने को पूरा कर सकोगे। तो अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं। भाई लोगों, फिलहाल भी पेपर पैटर्न क्या चल रहा है जेआरएफ का, ठीक है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है फिलहाल में। पेपर पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया है, ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड किया है, हमने इनको टोटली कुल मिलाकर 22 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब इन 22 यूनिटों को हमने दो सेशन में डिवाइड कर लिया, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया, ठीक है। अब सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 यूनिट है जिनको हमने सेशन बी में शामिल किया, जहां से केवल 25 क्वेश्चन आते हैं। भाई लोगों, आप यदि बिना पेपर पैटर्न को समझे हुए पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उन लोगों से डिस्कस कर रहे हो जिन्होंने 2019 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो भाई लोगों, वो आपको यही बताएंगे कि आप फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को जबरदस्त तरीके से पढ़ लो, आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल में हालात ये हैं कि इन 4 यूनिटों से केवल ही लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे। यदि मैं दिसंबर 2023 वाले एग्जाम की बात करूं तो इन 4 यूनिटों से केवल 23 क्वेश्चन आए थे और इन 23 क्वेश्चनों के बेस पर नेट जेआरएफ तो बहुत दूर की बात, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। यदि मैं 2019 से पहले की बात करूं तो इन 4 यूनिटों से लगभग 70% पेपर बनता था और इनको पढ़कर हर किसी का जेआरएफ हो जाता था। तो इसलिए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करना बहुत जरूरी है। लगभग 95% से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इन 4 यूनिटों के पीछे हाथ धो कर लगे हुए होते हैं, इन 4 यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, इन चारों यूनिटों को घोट कर पी जाते हैं और जब पेपर देने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि हमारे पढ़े हुए में से तो बड़ी मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बाकी का सारा पेपर ऊपर से जा रहा है। ज्यादा पर नेट तो बहुत की दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। अभी फिलहाल की पेपर पैटर्न में भाई लोगों क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, जो सेशन ए है इसमें हमने प्यारे साथियों कार्टोग्राफी को, जियोटेक को, स्टैटिक को, पॉपुलेशन को, सेटलमेंट को, सोशल कल्चर को, ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को, रीजनल प्लानिंग को, एग्रीकल्चर को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, ईवीएस को, थॉट को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, करंट अफेयर को, इन टोटल 18 यूनिटों को हमने शामिल किया सेशन ए में। और भाई लोगों, ये जो सेशन ए की 18 यूनिट है ना, यहां से फिलहाल में लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से 2-3% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इन 18 यूनिटों को पढ़ते हैं, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से 0.5 या 1% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इन 18 यूनिटों को डीपली तरीके से पढ़ते हैं। और भाई लोगों, जो इन यूनिटों को डीपली तरीके से पढ़ते हैं उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें कौन सी यूनिटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखना है और कौन सी यूनिटों पर हमें कम फोकस रखना है, ठीक है। तो भाई लोगों, हमें सेशन ए की जो 18 यूनिट हैं इनको बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही गजब तरीके से इनको तैयार करना होगा यदि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहां से लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हमें सेशन बी की इन 4 यूनिटों को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करना होगा क्योंकि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेशन ए से लगभग 65, सेशन बी से लगभग 25 और सेशन सी से लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेशन सी में हमने प्यारे साथियों आरसी को शामिल किया है,
ठीक है, 2 आरसी 5-5 क्वेश्चन के आते हैं, टोटल 10, तो 10 क्वेश्चनों के आरसी हो गए। सेशन ए से लगभग 65 क्वेश्चन आ गए, सेशन बी से 25 क्वेश्चन आ गए, टोटल इस तरीके से कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर कैंडिडेटों का स्पेशली फोकस रहता है सेशन बी और सेशन सी के ऊपर, सेशन ए को इग्नोर कर देते हैं, यदि पढ़ते हैं तो भी केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। और भाई लोगों, आजकल पेपर इतना डीपली आने लगा है कि ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई काम ही नहीं चलता। जिन लोगों का जरब क्वालिफाई होता है, जिनका बहुत अच्छा स्कोर होता है, वो क्या करते हैं, इस यूनिट को बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इस वाली यूनिट को पढ़ते हैं, और सबसे बाद में इस वाले सेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेपर की लेवल की बात करें तो भाई लोगों, कभी कॉन्सेप्ट बेस पर पेपर बन जाता है, कभी फैक्चुअल बन जाता है, कभी करंट बेस पर बन जाता है, कभी बहुत ही डीपली, भाई डीपली तो हर बार ही पेपर आ रहा है, बाकी कभी कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट आ जाता है पेपर पे, कभी फैक्ट ही फैक्ट आ जाता है पेपर में, कभी पूरा पेपर ही करंट बेस पर बन जाता है। तो भाई लोगों, आपको फिलहाल को पेपर पैटर्न और फिलहाल के पेपर लेवल को समझते हुए तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग हैं जो इनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्सेप्ट के पीछे भगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, फैक्ट को क्लियर नहीं करे। कभी पेपर फैक्ट बेस पर भी आ सकता है। अब यदि पेपर पूरा फैक्चुअल टाइप का आ गया तो आपकी तो नैया हो गई, नैया डूब गई आपकी तो, क्योंकि आपने फैक्ट तो याद ही नहीं किया, और वो भी ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल याद नहीं किया। बहुत सारे लोग केवल फैक्टों के पीछे लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे। भाई बहुत सारी बार पूरा पेपर ही कॉन्सेप्ट बेस पर आ जाता है, अब आपने पढ़ाई किया फैक्ट बेस पर तो आपकी नैया फिर डूब गई। ठीक है, फरवरी मार्च में जो पेपर हुआ था, दिसंबर 2022 वाला, उसमें पूरा पेपर ही करंट बेस पर आ गया। ठीक है, अब लोग ये सोचते हैं ज्योग्राफी में करंट कहां से आएगा, ज्योग्राफी में करंट पढ़ने की कहां जरूरत है, पेपर पूरा करंट बेस पर बन गए, डूब गई उनकी भी नैया। तो भाई लोगों, हमें अपनी नैया डुबानी नहीं है, हमें अपनी नैया को तैराना है, और वो भी बहुत स्पीड से भगा कर लेके चलना है। हमें मतलब 80% प्लस के स्कोर तक पहुंचना है। तो हमें बहुत डीपली तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए, बिल्कुल करंट से जोड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। फिर चाहे कैसे भी किसी भी टाइप का पेपर आए, हमारा क्वेश्चन ठीक हो, हमारे पढ़े हुए में से आए, और हम बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सके। ठीक है, अब हम तीसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वो है कंटेंट, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं यहां पर रणनीति के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। भाई लोगों, यहां पर हम किस रणनीति को फॉलो करते हैं इस गारंटी बैच में। देखो, हमारी इस गारंटी बैच की रणनीति रहती है कि हम सबसे पहले जो सेशन ए की जो 18 यूनिट है, इनको यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से, बहुत ही डिटेल से और बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करते हैं इनका। ठीक है, मतलब इन 18 यूनिट को यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से, बिल्कुल डीपली तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। जब हमारी ये 18 यूनिट 100% तरीके से तैयार हो जाती है, उसके बाद बिल्कुल सेम उसी तरीके से, बहुत डीपली तरीके से, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से हम सेशन बी की 4 यूनिटों को कंप्लीट करते हैं, और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप यदि किसी प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म पर बैच लेने की सोच रहे हो, या आपने कहीं पर बैच ले लिया है, और वो लोग यदि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी शुरू में पढ़ा रहे हैं, तो समझो भाई लोगों, आपकी नैया डूब चुकी है। ठीक है, क्योंकि वो इन 4 यूनिटों में लगभग 2-3 महीने निकाल देंगे, आपके बचे 2-3 महीने, उनमें बिल्कुल स्पीड से ऊपर ऊपर से आपको इन 18 यूनिटों को पढ़ा देंगे। ठीक है, ये रियलिटी है भाई लोगों। यहां पर इन 18 यूनिटों को यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से, बहुत डीपली और बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेशन बी की चारों यूनिटों को पढ़ाया जाएगा, लास्ट में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रणनीति रहने वाली है। और ध्यान रखना भाई, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी का कंटेंट आपको कहीं पर मिल जाएगा, बहुत सारी ऑथेंटिक किताबें मिल जाएंगी, लेकिन जो सेशन ए की 18 यूनिट है ना, इनके ना तो ऑथेंटिक किताबें मिलेंगी आपको, ठीक है, ना कोई एक सेपरेट किताब मिलेगी आपको। मार्केट से यूनिट वाइज कम से कम 2-2 3-3 किताब खरीदोगे, फिर उनको पढ़ोगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे, किस किताब में कुछ डाटा लिखा हुआ है, किसी किताब में कुछ डाटा लिखा हुआ है, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है भाई लोगों, यहां पर इस गारंटी बैच में इन 18 यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाता है, क्योंकि सेशन ए की 4 यूनिटों के ऊपर, सेशन बी की 4 यूनिटों के ऊपर तो सर हर कोई फोकस रख रहा है, उस पर तो मैं भी रखूंगा, सभी रखेंगे। लेकिन जरब तो आपको सेशन ए की 18 यूनिट दिलाएंगे ना, तो इसलिए हम सबसे पहले सेशन ए की 18 यूनिटों पर बहुत गजब तरीके से फोकस करेंगे। उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों पर, लास्ट में हम आरसी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे 80% प्लस का स्कोर हो जाए।
अब सबसे मेन बात आती है कंटेंट की, जिसको आप पढ़ने वाले हो, जिसके साथ आप मेहनत करने वाले हो और जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है भाई लोगों, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो पढ़ रहे हो ना वहां से क्वेश्चन आने चाहिए। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते, भाई कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप यदि ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनते हो तो आपका स्कोर बढ़ेगा, इसके पूरे पूरे चांस हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है प्यारे साथियों, आपको बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए हमने क्या किया, टोटल 14 प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं, कुछ गाइड हैं। टीचर में जैसे अभिषेक झा सर हो गए, सूरज सर हो गए, श्री राम खांगा सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, ठीक है, अंकित सर हो गए। इसके अलावा नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूटों में जैसे टॉपर्स नोट्स हो गए, नोट्स हब हो गए। ऑथेंटिक किताबें हमने यूनिट वाइज तरीके से, हिंदी ग्रंथ अकादमी की टोटल 30 किताबें खरीदी हैं यूनिट वाइज तरीके से। गाइड है जैसे अरियंत की हो गई, दृष्टि की हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सभी को इकट्ठा किया है और इन सभी को मिलाकर हम ज्योग्राफी का फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं प्यारे साथियों, यदि आप इस ज्योग्राफी के कंटेंट को पढ़ लोगे ना, आप ज्योग्राफी का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, हर एक एग्जाम में कम से कम 80 क्वेश्चन आपको, बिल्कुल 80% क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, कम से कम 80% क्वेश्चन। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना, चाहे आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देना, चाहे स्कूल लेक्चर का एग्जाम देना, मतलब ज्योग्राफी का XYZ कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद कम से कम 80% पेपर इसी कंटेंट से मिलेगा आपको। ठीक है, और स्पेशली नेट जेआरएफ का तो कम से कम 80% पेपर आपको एज इट इज यहीं से देखने को मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, और यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं प्यारे साथियों कि यदि ऐसा नहीं होता है, 100% फीस रिटर्न करूंगा। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यदि इस कंटेंट से एग्जाम में कम से कम 80% पेपर नहीं मिलता है, पूरी फीस रिटर्न करूंगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, चाहे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो बाकायदा। जो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। भाई ज्ञान बढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा मेन टारगेट है कि हमें स्कोर को बढ़ाना है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। बहुत ही स्मार्ट सेलेक्टेड आपको यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। पेपर लेवल पेपर पैटर्न के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। भाई आप बिना पेपर लेवल को समझे हुए, बिना पेपर पैटर्न को समझे हुए तैयारी कर रहे हो ना, तो समझो आप भरे रेगिस्तान में, ठीक है, भरे रेगिस्तान में आप एक नदी ढूंढ रहे हो, आप एक झील ढूंढ रहे हो, यदि आप क्या कर रहे हो, बिना पेपर लेवल और पेपर पैटर्न को समझे हुए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यदि अच्छा स्कोर करना है तो पेपर लेवल और पेपर पैटर्न को आपको समझना ही पड़ेगा। बैच लेने के बाद एक भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रेगुलर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, वही क्लास बाद में आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का PDF मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। एक भी किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी ना, एक भी वीडियो बाहर से देखने की जरूरत पड़ेगी। सारा सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब यदि मैं चार्जेस के बारे में डिस्कस करूं तो प्यारे साथियों, सबसे कम चार्ज में हम आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चार्ज की लिस्ट है। जो 1 साल का बैच है, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस 2 बार करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले। ठीक है, ये वाली जो फीस है वो अभी फिलहाल ऑफर में है, और ये वाली जो फीस है वो आफ्टर ऑफर रहने वाली है। बैच ज्वाइन करने के लिए प्यारे साथियों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरे कॉलिंग नंबर है 7891350470। आप इन पर मेरे से अभी तुरंत व्हाट्सअप पर मैसेज करो, व्हाट्सअप पर चैट करो, और बिना टाइम गवाए हुए मात्र 4 महीने में जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ गारंटी बैच ज्वाइन करो। फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि जेआरएफ तब भी होगा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जब आपका फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर होगा। और अब हम लगते हैं जेआरएफ के सपने को पूरा करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।